इस प्रकार से जब योगी पूर्ण यश प्राप्त कर लेता है तो फिर उसके बाद वह क्या करता है? परम पदम वैष्णवम आमनन्ति तत्। वो योगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से फिर बचना चाहता है, क्योंकि जिस चीज़ में राम नहीं है वो फिर उसके लिए हराम हो जाती है, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता चल जाता है। जिस चीज़ में भगवान नहीं है उस सारी चीज़ों से वे बचना चाहते हैं। जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान विष्णु से संबंधित है, ऐसे ही वस्तुओं से वो संबंध रखना चाहते हैं। अतएव वह शुद्ध भक्त बनते जाता है, जो कि भगवान से पूर्णतया चेतना में एकात्म हो जाता है। भगवान की चेतना उसे आंशिक रूप में प्राप्त होती है, तो संसार की सारी जटिलताएं उसके लिए उत्पन्न नहीं होती हैं, अपितु भगवान श्री हरि के चरण कमलों को ही वो हृदयों में धारण करके उनकी ही प्रत्येक क्षण पूजा करता है। नित्य भक्त बन जाता है, 24 घंटा उन्हीं का नाम और ध्यान करता है। इस प्रकार से योगी अपने शरीर का त्याग करते समय फिर किस प्रकार से आगे बढ़ता है, क्योंकि ये परमात्मावादी योगी है जो अष्टांग योग से आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए षट चक्र योग बताया जा रहा है। अत्यंत आध्यात्मिक और वैदिक वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए, क्योंकि जब तक भौतिक इच्छाओं को जीतेंगे नहीं, आध्यात्मिक चिंतन नहीं हो सकता। मनुष्य को अपने वायु द्वार यानी गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राणवायु को एक एक करते हुए क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों में शक्ति चक्रों में एक एक करके ऊपर लेते जाना चाहिए और फिर भौतिक शरीर का अंतिम त्याग कर देना चाहिए, पुनः भौतिक शरीर में कभी भी वापस न आने के लिए। तो ऐसा प्राण धीरे धीरे षट चक्रों से पार होते हुए ब्रह्मरंध्र से वो मुक्ति की अवस्था के लिए आगे बाहर ले जाता है। ऐसे प्राण को फिर वो कहाँ ले जाता है? ध्यानमग्न भक्त को चाहिए, जो अष्टांग भक्त योगी है, वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती में और वहाँ से तालू के निचले भाग तक ले जाता है, ब्रह्मरंध्र के नीचे। उसे बुद्धि से योग्य स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। ये सब चक्र हैं, इनसे वो आगे बढ़ता है। जैसे पूर्व में बताया गया है, पहले स्वादिष्ठान चक्र, ये इससे लेकर फिर नाभि चक्र, मणिपूरक चक्र में, फिर अनाहत चक्र में और फिर विशुद्धि चक्र में आगे बढ़ता है। और इसके पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों भौहों के मध्य में लानी चाहिए, दोनों आँखों के बीच में, और तब फिर प्राणवायु को 7 बहिर्द्वारों से बहिर्द्वारों को बंद करते हुए उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए, क्योंकि उसे इस संसार में लेने की अभी इच्छा ही नहीं बची है। यदि वह फिर भी भौतिक भोग की सारी वस्तुओं से, इच्छाओं से मुक्त है, तब उसे तो ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना चाहिए और भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों का तो त्याग ही देना चाहिए, क्योंकि जब भगवान के ऊपर चिंतन हो जाए तो भौतिक संसार की इच्छा ही उन्हें कहाँ बच जाएंगी। लेकिन फिर भी अभी ये शुद्ध भक्त हो गया है तो वो तो निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति है कि जिसे अभी सांसारिक भोगों की इच्छा बची है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए तो फिर किसी अन्य स्थान पर जाने की आसक्ति बची ही जाएगी। तो ऐसे दूसरे योगी के लिए क्रम मुक्ति का वर्णन करते हैं। वो तो तुरंत ही भगवान के पास नहीं जाने वाले हैं और धीरे धीरे जाने वाले हैं, तो उनके लिए अभी यह क्रमिक मुक्ति का मार्ग बताते हैं शुकदेव गोस्वामी। हे राजा, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की और फिर सर्वोच्च लोक इस संसार में जो ब्रह्मलोक है वहाँ पर भी जाने की, या अष्ट सिद्धि प्राप्त करने की, या फिर वैहायसों के बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने की, या लाखों लोकों में किसी और एक अन्य स्थान पर जाने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिक संसार में ढले अपने मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ही ले जाना चाहिए, उन स्थानों पर चले जाना चाहिए।
अगर उसे भौतिक सिद्धियों की प्राप्ति की इच्छा है, जैसे सबसे छोटा बन जाना अनिमा सिद्धि, सबसे बड़ा बन जाना हल्का बन जाना लघिमा सिद्धि, सबसे भारी बन जाना महिमा सिद्धि, आश्चर्यकारक इच्छानुसार वस्तु को प्राप्त कर लेना ईशित्वा शक्ति, और फिर किसी को वश में या तत्व को वश में करने की इच्छा वशित्वा सिद्धि, किसी भी इच्छा के अनुसार चीज़ों को प्राप्त करना है तो प्राकाम्या सिद्धि, और इच्छा अनुसार रूप धारण करने की इच्छा है तो कामवसीयता सिद्धि, और किसी विशेष स्थान विशेष को प्राप्त करने की इच्छा है तो प्राप्ति सिद्धि। तो बहुत सारी ये उपलब्धियां हैं। 11वें स्कंद में इनका विस्तृत वर्णन उद्धव गीता में आएगा। तो संसार में कहीं ना कहीं जाने की उनकी इच्छा भी हो सकती है, अलग अलग लोकों में, तो वहाँ पर भी वे जा सकते हैं। इस प्रकार से विचरण करने वाले योगी फिर किसके बल पर ऐसे सब कार्य को सिद्ध कर सकते हैं, और ऐसे विचरण में एक साधारण व्यक्ति भी क्या इसको सिद्ध कर सकता है? बताते हैं। योगियों का संबंध तो आध्यात्मिक शरीर के साथ ही होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति और दिव्य ज्ञान के बल पर ही वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर के अबाध रूप से विचरण करते रहते। उन्हें फिर कोई नियंत्रित करेगा नहीं, क्योंकि उनके पास ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं। किंतु सकाम कर्मी, भौतिक चीज़ों में ही आसक्त मन वाला व्यक्ति या निपट भौतिकतावादी व्यक्ति इस तरह मुक्त भाव से कभी भी विचरण नहीं कर सकता, क्योंकि न उसने योग किया है न उसके पास भगवान की कृपा है, तो वो नहीं विचरण कर सकता। तो क्रम मुक्ति में पहले व्यक्ति कहाँ पर जाता है? पृथ्वी लोक से निकलकर कहाँ जाता है? बताते हैं वैश्वानर लोक में जाता है, और उसके पश्चात आगे कहाँ जाता है? तो शिशुमार नक्षत्र में जाता है। हे राजा, जब योगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक पहुँचने के लिए अत्यंत प्रकाशमान सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वह सर्वप्रथम अग्निदेव के लोक वैश्वानर लोक में जाता है, जहाँ अग्निदेव स्वयं विराजमान है। वह सारे कल्मशों से, भौतिक दुखों से परिशुद्ध हो जाता है। कोई भी भौतिक और मानसिक क्लेश उसके लिए बचते नहीं। तब फिर वह भगवान से आध्यात्मिक रूप से एकात्म यानी उन्हीं प्रकार की चेतना प्राप्त करने के लिए फिर उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र की ओर आगे बढ़ जाता है। और शिशुमार चक्र ध्रुव के पास है। ध्रुव, क्योंकि ध्रुव ही इस संसार के पिवोट है, जिसको पकड़कर सारे ग्रह अपना परिभ्रमण करते रहते हैं। तो इसके पश्चात आगे तीसरा स्टॉप, तीसरा स्थल कहाँ प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं महरलोक। तो यह चक्र क्या है, और ऐसे चक्र को कौन पार कर सकते हैं? शिशुमार चक्र को। ये शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की किली है, और यह विष्णु भगवान श्री गर्भोदकशाही विष्णु, इनकी नाभि ही कहलाई जाती है। केवल योगी व्यक्ति ही जो योगा में दृढ़ हो चुका है, इस शिशुमार चक्र को पार कर सकता है, और ऐसे लोक यानी महरलोक को प्राप्त कर सकता है, जहाँ पर भृगु, जो सारे संसार के ब्राह्मणों के अधिपति हैं, स्वामी हैं, ऐसे भृगु मुनि जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि, जो 43 कोटि वर्षों तक वहाँ पर जीवन का उपभोग लेते हैं, सौर वर्षों, हमारे सोलर सालों के बराबर इतने समय के लिए वहाँ पर हैं, उन्हीं लोगों में वही संतों के द्वारा पूजित होते हैं, जो अध्यात्म पद को प्राप्त हुए हैं। बड़ी ही उनकी चेतना आध्यात्मिक बन चुकी है। और इसके पश्चात आगे कहाँ जाएंगे? महरलोक से फिर ब्रह्मलोक जाएंगे। ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय भी, क्योंकि ब्रह्मा जी का जब जीवन समाप्त हो जाता है 100 वर्ष की आयु के पश्चात, तब ब्रह्मांड क्या होता है? उसका विनाश हो जाता है, प्रलय हो जाता है। अनंत के मुख से ब्रह्मांड के सबसे नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है, और योगी ब्रह्मांड के समस्त लोकों को भस्म होकर क्षार होते हुए देखता है।
और वह शुद्ध आत्मा बन जाता है। संसार का जब विनाश होता है तब यह अवश्यंभावी समझ में आ जाता है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसका साक्षात्कार प्राप्त होने से अत्यंत ऐसे विशुद्धात्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुयानों के द्वारा फिर वो आगे बढ़ जाते हैं, सत्यलोक के लिए प्रस्थान करते हैं। और सत्यलोक में जीवन की अवधि तो 2 परार्ध अर्थात ब्रह्मा जी का जो 100 वर्ष का आयु है उसे 2 परार्ध कहते हैं, जो 1548 अब्ज सौर वर्ष है। इतना महान काल तक वहाँ पर जीवन होता है। और इस सत्यलोक का और कोई वैशिष्ट्य है और कोई लक्षण है तो कहते हैं, न यत्र शोको न जरा न मृत्युर नातिर्न चोद्वेगरिते कुतश्चित् यच्चित्ततोदः कृपया निदं विदाम दूरंत दुःख प्रभवानुदर्शनात्। सत्यलोक में न तो शोक है, न चिंता है, न बुढ़ापा, न मृत्यु है। वहाँ किसी भी प्रकार की कोई भौतिक वेदना ही नहीं है, जिसके कारण किसी भी तरह की वहाँ भी चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी उच्च चेतना के कारण जब वे लोग धरती पर जो सारे दुख का भार लिए हुए दुखी जीवों को देखते हैं, उनके दुख को देखकर उनके हृदय में दया उमड़ती है। अरे ये जीव कितने दुखी हैं। जो भक्ति योग से अवनत न होने से, अवगत न होने से, जानकारी न होने से भौतिक जगत के अत्यंत दुर्लंघ कष्टों को भोग रहे हैं, उनके प्रति बस करुणा का भाव उनके हृदय में उद्दीपित होता है। और फिर इसके पश्चात आगे जो ब्रह्मांड के 5 महाभूत तत्व हैं, उन आवरणों को भी भेदना तो आवश्यक है, क्योंकि अभी भी प्रवास योगी का शेष है। सत्यलोक पहुंचकर यह अष्टांग भक्त योगी अपने सूक्ष्म शरीर से, क्योंकि अभी भौतिक शरीर तो त्याग दिया है, केवल मन बुद्धि अहंकार और कर्मयुक्त संयुक्त ये जो सूक्ष्म शरीर है, इससे अपने स्थूल शरीर जैसी ही सत्ता में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाता है। अभी स्थूल शरीर उसका बचा नहीं, केवल सूक्ष्म शरीर है, लेकिन उसी प्रकार से वो आगे बढ़ता है और क्रमशः वह भूमि से जल, अग्नि, तेज और वायु की अवस्थाएं पार करता हुआ अंत में स्वर्गीय आकाश, इसके ऊपर कौन सा स्वर्ग है, वह है वैकुंठ, क्योंकि स्वर्ग तो बहुत नीचे रह गया, वो तो सत्यलोक पार कर चुका है। तो कभी कभी वैकुंठ को स्वर्ग भी कहा जाता है। तो ऐसे वैकुंठ के आकाश की ओर वो प्रवास करता है, आगे बढ़ जाता है। और यह तो आवश्यकता है कि यह योगी सब प्रकार के भौतिक विषयों को भी पार कर ही देगा। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार करता है, जैसे त्वचा के लिए स्पर्श, नाक के लिए गंध, आँखों के लिए दृष्टि, इस प्रकार से सूंघने से सुगंधी वस्तुएं, चखने से स्वाद, स्वरूप देखने की दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों को, क्योंकि कान के द्वारा ही आकाश को अनुभव किया जा सकता है, और भौतिक कार्यकलापों से अपनी सारी इंद्रियों को। फिर ऐसे योगी को आत्म साक्षात्कार की अवस्था किस प्रकार से प्राप्त हो जाती है, क्योंकि योगी तो जो झूठा अहंकार है, मिथ्या अहंकार है, उसको भी तो उसे पार करना है, और फिर महत्त्व भी है और प्रधान भी तो है। इसी तरह वह भक्त स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को पार करके मिथ्या अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वह भौतिक गुण जो रजो और तमोगुण है, खास करके इस उदासीन बिंदु में उन सबको त्याग देता है, विलीन कर देता है, और इस तरह वह सतोगुणी अहंकार को प्राप्त करता है, मिथ्या अहंकार का त्याग देता है। इसके पश्चात सारा अहंकार ही फिर महत्त्व में छोड़ देता है, और फिर उसके पश्चात वह शुद्ध आत्म साक्षात्कार और अपने दिव्य स्वरूप को धारण कर सकता है। इस प्रकार से क्रम से यह वासना युक्त योगी धीरे धीरे ऊपर बढ़कर पवित्र होकर आगे बढ़ता है। तो ऐसी दिव्य अवस्था में जाने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में पतन की गुंजाइश बच जाती है, डर बच जाता है, या फिर योगी आगे बढ़ जाता है और ब्रह्म की प्राप्ति कब करता है।
तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, केवल वे विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में ही परिपूर्ण आनंद और अत्यंत संतुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है, जो विशुद्ध आत्मा बन चुका है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ हो जाता है, वह फिर इस भौतिक जगत के प्रति फिर कभी भी आकृष्ट नहीं होता। इसलिए परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान का दर्शन करने से ही भौतिक संसार से व्यक्ति पूर्णतया पार हो जाता है। अर्थात यद्गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान को प्राप्त करके फिर इस संसार में पुनः वापस नहीं आता, वापस लौटकर कभी भी धराधाम पर भौतिक शरीर प्राप्त करने नहीं लौटता। इस प्रकार का दिव्य ज्ञान है। तो यह ज्ञान की कोई प्रमाणता दे सकते हैं, कोई एविडेंस दे सकते हैं कि इसी प्रकार से होता है, क्योंकि आपने बहुत दिव्य ज्ञान दिया है। फिर भी अगर इसका कोई प्रमाण हो, आपने तो बताया, हम आपको मानते हैं, आप तो आत्म साक्षात्कारी हैं, फिर भी कोई प्रमाण देंगे तो अच्छा होगा। और ये जो दो प्रकार के मार्ग आपने बताए, जो विशुद्ध योगी सीधा निकल जाता है और जो कामी योगी है वो धीरे धीरे क्रम से जाता है, तो इनके वर्णनों में वेदों में कहीं उल्लेख हुआ है? तो बताते हैं, हाँ हुआ है। एते श्रुतिते नृपवेद गीते त्वया विपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहतुष्ट आराधितो भगवान वासुदेवः। हे परीक्षित महाराज, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी यह प्रश्न म्रियमाण व्यक्ति के लिए वर्णन किया है, यह सब वेदों के कथनानुसार ही है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को बताया था, जब उन्होंने अत्यंत समाधि के पश्चात ब्रह्मा जी को साक्षात्कार दर्शन दिया था। क्योंकि वे ब्रह्मा आदि गुरु प्रजापिता हैं, उन्हीं के द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न होकर इस प्रकार से दिव्य ज्ञान उन्होंने दिया था। तो ऐसा मुक्त जीव ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। फिर भी ऐसे कठोर योगी तो हम बन नहीं सकते, क्योंकि सांसारिक जीवन में गृहस्थ रहे परीक्षित महाराज, तो फिर हमारे लिए क्या मार्ग है? तो हमारे लिए कुछ सरलता बताइए। इतना योगी बन नहीं सकते हम, और न समय भी है इसके लिए। फिर इसके लिए पर्याय रूप में बहुत ही सुंदर सुगम ऐसे साधना भक्ति का मार्ग बताते हैं सुखदेव गोस्वामी, जो सरल है। न यो तन्य शिव पंथा विशता संसृता विह वासुदेव भगवती भक्ति योगो यतो भवेत। जो लोग भौतिक विश्व में भटक रहे हैं, बड़े दुखी हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए तो भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का दूसरा कोई भी अधिक कल्याणप्रद साधन संसार में कहीं भी नहीं है। तो यह निष्कर्ष आपने कहाँ से निकाला? भगवन् ब्रह्म कार्त्स्नेन तीरन्वीक्ष मनीषया तदध्यवत्स्यत् कूटस्थो रतिर आत्मन यतो भवेत। महापुरुष प्रजापति ब्रह्मा जी ने अत्यंत मनोयोग से, भक्तिभाव से वेदों का 3 बार अध्ययन किया था। त्रिरन्वीक्ष, क्योंकि एक बार से कोई वेद समझ नहीं सकता, तो ब्रह्मा जी ने स्वयं इनका 3 बार अध्ययन किया है। और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण, दिव्य रति, यह परम धर्म की सर्वोच्च सिद्धि है, और इसके पश्चात ऊपर और कुछ भी नहीं। भगवान की भक्ति ही सर्वोपरि है। तो फिर अगर भगवान वासुदेव सर्वत्र वसति इति देव, सर्वत्र हैं, तो क्या हमारे हृदय में भी हैं? और उन्हें हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? आत्मा के साथ तो भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरिः। तो फिर उनको देखे कैसे? दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्द्रष्टा लक्षणैर अनुमापकै। यह तथ्य हमारे देखने से तथा बुद्धि से
सहायता लेने पर अनुभूत और परिकल्पित हो सकता है। अपनी बुद्धि को परिपूर्ण तरीके से जब कृष्ण भावनामय हम बना देते हैं, तब फिर इस बुद्धि की कृपा से हमारे मन के दर्पण पर हम भगवान का चिंतन करते हुए उनका दर्शन, हृदयस्थ स्थित भगवान का दर्शन कर सकते हैं। तो साधना भक्ति में हमें क्या करना आवश्यक है? फिर भक्ति करना है मतलब क्या करना है? तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान् नृणाम। हे राजा, इसीलिए म्रियमाण व्यक्ति के लिए आवश्यक यही है कि प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार से सर्वत्र और सदैव सर्वकाल में भगवान के दिव्य लीलाओं का श्रवण करे, गुणगान करे तथा निरंतर स्मरण किया करे। और इनके साधना भक्ति के दो मुख्य लक्षण बताते हैं। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये कथामृत श्रवणपुटेषु समृतम। जब लोग भक्तों का सानिध्य प्राप्त करते हैं जो भगवान श्री हरि कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, उनकी अमृत तुल्य जो कथा है अपने कान रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं। वे फिर भौतिक संसार के सारे भोगों के नाम से विख्यात अत्यंत दूषित अपवित्र जीवन के उद्देश्य को त्याग देते हैं, यानी उनके उद्देश्य पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि केवल भगवान को प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य बच जाता है। और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री भगवान के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस चले जाते हैं। तो भगवान परिपूर्णता दे सकते हैं केवल श्रद्धापूर्वक हम उनके नामों का जाप करें, कीर्तन करें, स्मरण करें, वंदन करें। और यह अत्यंत सरल विधि है। इसीलिए उन्होंने क्रमिक मुक्ति भी बताई, अष्टांग योग के द्वारा सीधी मुक्ति भी बताई, परमात्मा का ध्यान भी बताया, विराट रूप का स्मरण भी बताया। लेकिन परीक्षित महाराज जैसे भक्तों के लिए तो आवश्यक यही है कि केवल भगवान की लीला सुने और अपने जीवन को सिद्ध कर दें। लेकिन आवश्यकता है भगवान को प्राप्त करने की वो दिव्य लालसा हृदय में होनी चाहिए। इसी लालसा को और अधिक विस्तृत रूप से हम समझते जाएंगे, ब्रह्मांड की सृष्टि का विस्तृत वर्णन सुनते जाएंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।